और भाई क्या हाल है? व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज भाई मम्मी का वैक्सीनेशन डे है, तो मम्मी का वैक्सीनेशन पहले लगवा लेते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। चलो, मज़ा आया? मेरा जो लास्ट टाइम में वैक्सीनेशन हुआ था 6th फ्लोर पे हुआ था, तुम्हारा तो ग्राउंड फ्लोर पे ही हो गया। वैसे भी अच्छा ही, हम लोग मेरे और पापा की एक्सरसाइज हो गई थी। 6th फ्लोर से नीचे आए थे स्टेयर्स। भाई साहब मौसम बढ़िया हो गया, बिल्कुल ही मस्त था, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी नहीं, मतलब इट्स प्रीटी नॉर्मल, तो ठीक है जैसे भी हवा चल रही है। तो अभी पहले मम्मी पापा जस्ट अभी घर आए हैं, तो पहले उनको दे देते हैं कुछ खाने पीने को, फिर आराम से बात करते हैं। भाई साहब पूरा नॉर्मल हो चुका है, ऐसा लग रहा है ट्रक्स की गाड़ियों की वैसी आवाज़ आ रही है जैसे हर बार 10-11 बजे के आसपास आती है, अभी भी आ रही है। हाँ, तो खाना भी हो गया अब, तो चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, अब खाना भी हो गया। बट एक बात शेयर करनी थी। हाँ, मतलब सुबह ही बात हुई थी, बट शाम को मेरे को याद तो आया था। बट फिर मैंने सोचा यार कि मतलब लेट्स हैव अ टॉक अबाउट इट आफ्टर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई विल बी फ्री। तो बात कुछ मतलब है तो सीरियस, बट काम आप ही कर सकते हो, इट्स बेटर। तो मैं यही सोचा था, इट्स बेटर फॉर मी कि आपको मैं बताऊं कि क्यों ज़रूरी है। तो रिसेंटली सुबह के टाइम पे मेड आती है काम करने के लिए, तो वो कह रही थी कि मतलब वैसी बात हो रही थी, क्योंकि आज मम्मी का वैक्सीनेशन होना था। बाय द वे शी इज़ ऑल राइट, एंड कुछ भी उनको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो मेड आई एंड मॉम एंड मेड जस्ट हैड अ चैट, मतलब जो चैट होती हैं। तो बाय दैट टाइम मम्मी ने वैक्सीनेशन की बात ले आई, तो सडनली मेड सेड कि मैं वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगी, और ना मैं अपने परिवार का, अपने बेटे का या अपनी बेटी का, जो भी है, आप भले ही मेरे से काम कराना चाहो या ना कराना चाहो, मैं नहीं लगवा रही। मतलब आर यू सीइंग दिस, कि मतलब कितना मतलब डर बैठा हुआ है कह सकते हो, या एरोगेंस तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इट्स दिस इज़ नॉट एन एरोगेंस, इट्स जस्ट अ स्केयर। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे न्यूज़ और रूमर्स फैले थे कि अबाउट आफ्टर गेटिंग अ वैक्सीन मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सर्वे वही लोग को ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है जिनको एलर्जीज़ हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, मतलब जिनको भी एलर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि वो डोज जो है वो एलर्जीज से ही वो ज़्यादा रिएक्शन कर जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ जाते हैं बॉडी में। तो सिर्फ वैक्सीन का तभी उसी केस में, सिर्फ दैट इज़ द ओनली केस कि जब उसी में ही लोगों को लगता है कि यार उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बट दैट्स नॉट द केस कि जो लोग नॉर्मल हैं उनको कुछ नहीं होगा, वाकई में कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सर थोड़ा घूमेगा, चक्कर सा आएगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ है नहीं। सर में दर्द होगा, तबीयत खराब होगी, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही सब चीज़ें होंगी यार। अब भी कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे मतलब इन लोगों को बोलो जो मेड्स है स्पेशली, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग यही मेंटालिटी लेके चल रहे हैं कि दे विल नॉट टेक
the vaccination just because कि they are scared to see that हम लोग मर जाएंगे, हम लोग का ये होगा वो होगा. It's nothing to worry about because there is nothing going to happen to you and we are the examples. मैं, पापा, मम्मी तीनों ही एग्जाम्पल्स हैं. पापा को कुछ नहीं हुआ, मेरे को भी कुछ नहीं हुआ, मम्मी को भी कुछ नहीं हुआ. और उसमें भी बात क्या है, मैं भी वो भी क्लैरिटी से बता देता हूँ. मैं मतलब आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइफ टाइम डिजीज़, या फिर मेरे को कोई अस्थमा नहीं है, मेरे को कुछ डायरिया नहीं है, या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को. अब बात करते हैं पापा की. पापा को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है. तो डायबिटीज़ उनको है बट इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया. उनका कुछ भी नहीं हुआ, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा. एंड आई एम जस्ट सेइंग क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ से कुछ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं है. मम्मी को भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मम्मी को भी बीपी की प्रॉब्लम है, उससे उनको भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ. बीपी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, मतलब और भी प्रॉब्लम्स हैं, आई कैन नॉट से. बट ये 2 मेजर हैं, बाकी सब माइनर्स हैं. बट जो 2 मेजर की प्रॉब्लम है, बीपी एंड किडनी प्रॉब्लम, दीज 2 प्रॉब्लम्स आर वेरी मच बिग एंड उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है. तो moral of this conversation is that कि I just don't want for you to take these kind of decision which can which can make you feel some kind of regret about it, क्योंकि these are the things which you want to have it as much as possible, as early as possible, क्योंकि वो अगर आपको चीज़ अगर टाइम पे नहीं मिली तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी. दैट इज़ द बिग पॉइंट इन दैट. क्योंकि जब ये कॉन्वर्सेशन सुना मम्मी से तब देखा है कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी लोग एफर्ट नहीं डाल रहे, बाकी लोग डाल रहे हैं. जब हम अपने आप से ही हम लोग एफर्ट नहीं डालेंगे तो भैया मतलब हम लोग कैसे सपोर्ट कर पाएंगे अपनी कंट्री को. तो इट्स जस्ट फॉर यार कि अपने आप मतलब सिर्फ वैक्सीनेशन लगवाओ, ख़त्म करो. आपका बस 1 या 2 महीने या 3 महीने जो भी आपका वो ड्यूरेशन होता है, उसके टाइम के बाद आपको फिर से दोबारा लगाना है, ख़त्म काम. मेरा भी ऐसा ही है, अभी लगवाया और फिर उसके बाद अब मैं लगवाऊंगा अगले 2 जो भी मेरे को स्लॉट दिया है कि कब लगवाना है, तो तब के टाइम पे दूसरा लगाऊंगा फिर ख़त्म मेरा. तो ऐसी ही मेंटालिटी रखो. दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस टू यू. और इससे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर बाद में भगवान ना करे आपको और भी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस आए, जैसे कि कोविड का ही है, तो बाद में अगर कोविड होगा भी तो वैक्सीनेशन के बाद जो कोविड होगा इट विल बी जस्ट अ नॉर्मल माइल्ड फीवर और वट एवर यू कैन से, जिसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्टीम कर लो, मतलब जो पहले स्टार्टिंग में होता था बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2020 तब के टाइम पे बोल रहा हूँ कि वही चीज़ आपको झेलनी पड़ेगी. आपको कुछ ऐसे सीवियर केसेस नहीं सुनने को मिलेंगे और सीवियर केस देखने को नहीं मिलेंगे. तो जस्ट यही चाहता हूँ यार कि आप लोग समझो इस बात को. एंड क्या कहें, मतलब जितना हो सके समझो इस बात को. तो अभी जस्ट जा रहा हूँ सोने, अब सुबह बात करते हैं. और भी क्या हाल है, तो चलते हैं. अभी फ़िलहाल अभी कहीं जाना है तो रास्ते में बात करते हैं, चलते हैं. हो गया, काम हो गया. एक्चुअली में हम लोग आए इस चीज़ के लिए थे कि ऑफिस की एक मशीन है, मतलब जिसमें काम होता है. अगर ऑफिस को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करो. और उस पर मतलब एक मशीन है जो स्पेशली इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेकअप, तो उस मशीन का ज़्यादा यूज़ होता है. तो उसका सही होना था. प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बहुत ही माइनर प्रॉब्लम थी वैसे तो इट्स ओके, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन द केस. बट चलो नाउ एवरीथिंग नाउ हैज़ बीन डन, सो लेट्स get head back to the home.
भूख लग रही है यार। जो लोग जितने लोग पहाड़ पर गए होंगे उन लोगों को कितना लॉस हो रहा होगा। जैसे क्यों, जो मज़ा पहाड़ पे ले रहे हो वो मज़ा यहाँ पे भी ले सकते हो। वहाँ पे पैसे खर्च करें, यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। फिर भी हवा ठंडी है, मज़े तो ले ही सकते हैं चाहे कुछ भी हो, है ना। ऑलराइट गाइस, अब मैं बस सोने ही जा रहा हूँ। बिल्कुल नींद आ गई है बहुत ज़्यादा, और अभी फ़िलहाल आधी रात के 1 बज रहे तो बनता ही है सोने का, तो अभी सोने जा रहा हूँ। और मतलब जाने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि मिस्टर मिल्खा सिंह अब नहीं रहे, सो मे सोल रेस्ट इन पीस, एंड आई होप उनकी फैमिली स्ट्रांग हो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा नहीं लगता जब भी ऐसे खबरें आती हैं, स्पेशली द पर्सन लाइक मिल्खा सिंह। कभी कभार थोड़ा बड़ा इच्छी सा लगता है कि मतलब ऐसे लोग क्यों चले जाते हैं, बट क्या कर सकते हैं, लाइफ ही ऐसा एक खेल है जो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं साथ साथ में, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलो कोई बात नहीं, और आई होप दैट हिज सोल रेस्ट इन पीस, एंड आई होप उनकी फैमिली इस मुश्किल दौर से गुजर रही है। सो आई होप कि उनको भगवान करे कि उनको ताकत दे कि वो कैसे करके वो रिकवर कर सकें अपने आप को, मेंटली भी और इमोशनली भी। तो आई जस्ट होप सो। आज मैं व्लॉग को इतना ही रखता हूँ, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना जो कि इधर है। एंड मेक श्योर दैट यू क्लिक दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। एंड फॉर एनी सजेशंस और एनी फीडबैक वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, यू कैन always write it down in the comment section which is down below. So please write it down and I will reply it ASAP. So आज के लिए बस इतना ही, and until then have a great day, have a great night. I will see you guys at the next time.